नमस्ते सभी को और आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्रीटिंग्स एवरीवन हु आर present here and who have been extremely strong support, I would say, to me in the past few months when I have been trying out ways to find a way out finally for you guys। आप लोगों के लिए इस रास्ते पर मैं पहुंची हूं और आप लोगों की वजह से ही पहुंची हूं। देयर इज़ नो डिनायल फॉर दैट। जहाँ आप लोगों ने सजेस्ट किया और कुछ मैंने भी अपने कंटेम्पलेशंस किए, उसके बेसिस पे जो रिज़ल्ट निकल के सामने आया है वो अब मैं आपके सामने बताने वाली हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, स्पेशली टेलीग्राम एंड यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, उनको पता है कि ये मैं अनाउंस कर रही थी। टेलीग्राम पे काफ़ी मैसेजेस इसके बारे में रिवील किए थे दैट समथिंग एक्साइटिंग इज़ कमिंग सून, देन 2 days टू गो एंड फाइनली अ बिग न्यूज़ दैट वुड बी कमिंग अ डे लेटर। ठीक है, तो कल डाला था आज के बारे में। अब ये सारी चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड थी? तो फाइनली आपको पता है कि मैं कुछ वक्त से कोशिश कर रही थी एक रास्ता चुनने का जहाँ मैं आप तक पहुँच पाऊँ सीधे सीधे विदाउट एनी इंटरमीडियरी। आपको जो सर्विसेज चाहिए वो मिले और सीधे मेरे द्वारा मिले, बीच में हम कुछ भी नहीं रखेंगे। डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म की मदद हम ले रहे हैं क्योंकि सब कुछ स्ट्रीमलाइन करना होता है, चैनलाइज करना होता है, लेकिन आपको लूटा नहीं जाएगा क्योंकि ये मेरा सारा इंटेंशन जो है वो यही है। मैं अपने सारे बायो में और डिटेल्स में, आपको पता होगा, मैंने यही लिखा हुआ है दैट आई एम टू सेव द टाइम, एनर्जी, मनी एंड अटेम्प्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो उसी एक इंटेंट के साथ मैं अब आगे बढ़ रही हूँ और यहाँ मैं अपनी एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म आपके सामने लेकर आ रही हूँ। लॉन्च वीडियो रिलीज़ हो चुका है यूट्यूब पे, छोटा सा वीडियो है। आई वुड रिक्वेस्ट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो क्योंकि मेन ऐप की जानकारी वहीं आपको मिलेगी। यहाँ तो हम आगे थोड़ा कोर्सेज को लेकर बात करेंगे, बट ये जो अंजन कलश IAS, आपको पता है कि अंजन कलश नाम से इनिशिएटिव मैं पिछले कुछ सालों से चला रही हूँ, लेकिन चूँकि दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के वजह से भी और टाइम क्रंच एंड बीच में कोविड एंड सब कुछ होने के वजह से भी ये बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं था। अब इसको मैं स्ट्रीमलाइन कर रही हूँ। आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था कि अपना एक रास्ता बनाओ, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे गूगल प्ले और iOS, मतलब एंड्रॉयड यूज़र्स एंड एप्पल यूज़र्स दोनों जो हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों के ऐप लिंक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो इस अंजन कलश IAS इनिशिएटिव, जो कि बिल्कुल मेरा पर्सनल इंडिविजुअल इनिशिएटिव है सिर्फ आप लोगों के लिए, एंड विच इज़ गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द UPSC CSE रिलेटेड कॉन्टेंट्स। अब जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई करी है बैचेस में या यूट्यूब पर, उनको पता है कि ये 3 अप्रोच है जो मैं हर जगह फॉलो करती हूँ। ठीक है, ये क्या है अप्रोच? एक है प्रीलिम कम मेन अप्रोच। प्रीलिम्स और मेन स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन के कंटेंट को मैं साथ लेके चलती हूँ। ठीक है, तो कहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे इंटरलिंकेजेस करने हैं, वो मेरा एक USP है। दूसरी जो मेरी USP है, आई एम नोन फॉर माई नोट मेकिंग। ठीक है, विच इज़ थ्रू डिफरेंट मीन्स, प्राइमरीली माइंड मैप्स एंड दी अदर टेक्निक्स ऑल्सो। सो ये मेरी USP है। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि 2017 से मैं नोट मेकिंग आप लोगों के लिए ला रही हूँ एंड इट हैज़ बीन यूजफुल टू यू। एंड द PYQs interlinkage, which some of the examples I'll show you even in this video. So you will have to stay tuned for the next few minutes. तो अब अगर मैं ये एक इनिशिएटिव लेकर आई हूँ तो जाहिर सी बात है शुरुआत किसी पर्टिकुलर कोर्स से करनी होगी, राइट? तो ये जो कोर्स स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा हिस्ट्री NCERTs फॉर 2024 एंड 2025 एस्पिरेंट्स। क्यों हिस्ट्री ही चुना, उस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगी। क्यों NCERTs चुना, आई होप आप समझोगे। ये बिल्कुल फाउंडेशन में मदद करता है। इसको लेके मेरे पास आपके लिए कुछ और पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको थोड़े वक्त में समझाऊंगी कि आखिर क्यों हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक 200 डे प्लान रिलीज़ किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो यूट्यूब पे जा करके प्लीज़ देख लें। देयर इज़ अ प्लेलिस्ट टाइटल्ड विद दैट एंड यू गेट अ प्लान दैट हैज़ वीडियोज़ लाइक अराउंड 10 to 11 वीडियोज़, जहाँ पर कि आई हैव गिवन यू ईच सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लान ऑल्सो। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग रिमेनिंग डेज में अगर कोई 2024 के लिए भी एज अ बिगनर स्टार्ट करना चाहता है एंड स्ट्रिक्टली उस प्लान को फॉलो करता है विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ योर कन्वीनियंस, यू आर गोइंग टू एटलीस्ट फिनिश योर सिलेबस बिफोर द एग्जाम। ठीक है, विच इज़ द की कि आपकी टॉपिक्स खत्म हो रही है कि नहीं। एंड 25 वालों के लिए तो डेफिनेटली दिस इज़ द गोल्डन टाइम टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन। बिल्कुल अब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है और इसीलिए NCERTs तो फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, तो हम NCERTs से शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री ही क्यों, इस पर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, कुछ दिनों में जो लोग अवेल करेंगे इस फैसिलिटी को, उनके लिए एक बोनस होगा।
फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि अगर आप मुझे इनिशिएटिव के स्टार्टिंग में ट्रस्ट कर रहे हैं, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव समथिंग टू यू, राइट। तो 100 MCQs की जो बात हुई थी, मैंने अपने चैनल पे डाला था। मैं इन सब पर अभी आपको डिटेल स्लाइड्स दिखाऊंगी, ताकि आपको बस अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहना है, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। जहाँ मैंने हिस्ट्री NCERT से क्वेश्चंस लाने की बात कही थी, ये इंडिपेंडेंट भी रहेगा। अगर कोई सिर्फ इस कोर्स को अवेल करना चाहता है, इंडिपेंडेंटली कर सकता है। इसकी डिटेल्स मैं थोड़ी देर में दे दूँगी। लेकिन अगर कोई इस पूरे NCERT के फाउंडेशन बैच को अवेल करता है, इस कोर्स को बेसिकली अवेल करता है, तो उसको ये साथ में बोनस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। देयर इज़ नो प्राइस देन गोइंग टू बी अटैच्ड विद दिस। मोरओवर, अभी मैंने हिस्ट्री से शुरुआत करी है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, बिकॉज आई हैव बी नोन फॉर NCERTs, आई वुड बी कमिंग विद द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। थोड़ा सा जल्दी से मैं ब्रीफली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री में ही मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है। पबैट भी मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने BEd भी करा हुआ है जामिया से। CTET क्वालिफाइड हूँ, CBSE के मेरिट होल्डर रही हूँ मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए इन स्टैंडर्ड 10th। एंड दीज आर माई प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम वेयर आई हैव स्टडीड: DAV एज अ स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। अगर मैं टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैं 2017 से पढ़ा रही हूँ, तो करीबन 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मैं एक पुराने प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी पर अर्लीस्ट एंड फॉरमोस्ट टॉप मोस्ट एजुकेटर रह चुकी हूँ। उनके प्लेटफॉर्म पर मैं NCERTs एक्सपर्ट के द्वारा जानी जाती हूँ। इस तरह से जानी जाती हूँ फॉर द रीज़न दैट आई वॉज द वन हु इनिशिएटेड NCERTs ऑन एन अकेडमी एंड द हैंड रिटन नोट्स थिंग. I have also been taking comprehensive courses on these general studies subjects of history, Indian polity and geography. I would be coming up with more subjects, but these are the prime areas that I have been doing. And you know that I have been mentoring the students over 7 years now. I am also a YouTuber at the channel Arpita Prakash. You can just search and you will get it. And I have produced multiple selections in UPSC. There are toppers acknowledgements which are available on the channel. You can check them out. अब बात आती है उसी सेम क्वेश्चन पे कि क्यों NCERTs, क्या ये ज़रूरी हैं। देखो, NCERTs बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में मदद करती हैं, इसका कोई डिनायल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, स्पेशली प्रिलिमिनरी स्टेज के जो लेटेस्ट पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चंस स्पेशली, then it will speak volume about the significance of NCERTs, and I will show you some clips also just in couple of minutes, and that's just from history का एक छोटा सा पोर्शन। तो अगर हम इसको ओवरऑल NCERTs पे अप्लाई करेंगे तो वो कितना होगा, यू विल अंडरस्टैंड। बट यू नो द होल आइडिया हियर इज़ टू एक्चुअली नॉट जस्ट कवर NCERTs, इतना जो पूरे मार्केट में हल्ला हुआ पड़ा हुआ NCERT को लेके। हियर द आइडिया इज़ टू नो एंड अंडरस्टैंड हाउ टू कवर NCERTs। इसको 8 महीना लगा के नहीं करना होता है, इसको लिमिटेड टाइम में कैसे इफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट करना है, दिस इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, ठीक है। एंड देन we will also, with the help of NCERTs, it also help get many of those authentic examples for the main stage. Examples इसके लिए कहीं से भी मिल जाएंगे, कोचिंग के नोट्स अवेलेबल होते हैं, कहीं कहीं पे रिटर्न कुछ मटेरियल होता है, लेकिन चूंकि ये इस किताब से आएगी तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी दी ऑथेंटिक एग्जाम्पल्स। एंड देन द एडवांस्ड स्टेज प्रेपरेशन, जहाँ हम अदर रेफरेंस बुक्स को डील करते हैं, वो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए अगर हम NCERTs का यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो इन सब रीजंस के वजह से NCERT बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई एम आई स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री। मैंने कुछ दिनों पहले टेलीग्राम और यूट्यूब पे पोल किया था, ठीक है, आप देख सकते हैं। एंड जहाँ मैंने पूछा था कि आप कौन से सब्जेक्ट के MCQs के साथ चाहोगे कि मैं स्टार्ट करूँ। मैंने ये पोल MCQs के लिए किया था, बट बेस्ड ऑन दैट आई एम कमिंग विद द सेम सब्जेक्ट ऑल्सो। And you will see at both the places, YouTube and Telegram, the highest voting has been given to history. So I am starting with history, polity and geography, क्योंकि roughly similar votes मिले हैं. So based on that, I can have another voting also. Or maybe based on this data, and these are the data दोनों combined, it's more than 100 students. बहुत 100 से ज़्यादा ही हैं, but it's more than 100 students who have voted, and therefore I can count this as a genuine poll, right? तो उसके बेसिस पे मैंने हिस्ट्री चुना है. दिस इज़ नथिंग बायस्ड. डेफिनेटली आई हैव अ बैकग्राउंड एंड माई इंटरेस्ट, बट द रीज़न वॉज पब्लिक वोटिंग. नाउ द थिंग इज़ कि क्या ये जो तब से मैम PYQ कह रहे हो, क्या सच में NCERT से क्वेश्चंस होते हैं? ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो कुछ रीडिंग मटेरियल्स मैंने आपके लिए तैयार की हैं, जो मैं इस कोर्स में आपके साथ शेयर करूँगी, ये कुछ बस मैंने क्लिप्स उसके अटैच किए. दीज आर वेरी वेरी लिमिटेड क्लिप्स, वेरी लिमिटेड, ठीक है. तो इसको आप समझ लेना, एग्जैजरेट कर लेना कि और बड़े लेवल पर है.
बट एनसीईआरटीज़ के बेसिस पे आप देखो, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, इधर से कुछ क्वेश्चन, और जहाँ जहाँ पे क्लिप्स अटैच्ड हैं वो सब भी मैंने कर दिया था कि कहाँ, अभी मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रही हूँ, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, दिस इज़ जस्ट टू शो यू आर दे लाइक रियली रेलिवेंट। फिर आप और देखो, कुछ और टॉपिक्स पे क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी के थ्रू सॉल्व किए जा सकते थे, ठीक है। आप हर साल का देख लो, ठीक है, मैंने हर साल का, अब 2019 है, ये दोनों 2019 का है, ये 21 का है, ये 16, 20, 2014, 2022, एंड यू विल सी कि लेटेस्ट भी 2023 के भी लेटेस्ट भी मैंने अटैच किए हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो 2023। सो यू विल सी कि ना सिर्फ प्रीलिम में बट मेन एग्जामिनेशन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हम हिस्ट्री के इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आंसर कर सकते हैं, जहाँ से एनसीईआरटी का एक अच्छा रोल हो जाएगा, एटलीस्ट आपको एक सब्सटैंशियल कंटेंट और इंट्रो वगैरह में कुछ अच्छा मटेरियल देने के लिए। आई वोंट से दैट द होल क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड ओनली विद एनसीईआरटीज फॉर द मेन स्टेज, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ लिखी थी बहुत क्लियर करते हुए कि स्पेशली प्रीलिम में ये बहुत हेल्पफुल होता है। बट आपको भी पता है अगर प्रीलिम ही नहीं क्लियर होगा तो यू आर नॉट गोइंग टू गो अहेड विद दैट, एंड दैट बिकम्स अ चैलेंजिंग thing that many of the aspirants who are like really deserving and genuine are not able to get through the prelim stage, and then they are not able to get a chance to write the main paper. So उस हर्डल को मैं यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहती हूँ। अब जल्दी से, चूँकि ये हिस्ट्री एनसीईआरटी कोर्स का एक छोटा सा इंट्रो है, कोर्स पे तो हम नेक्स्ट वीडियोस से पहुँचेंगे, यहाँ पे ये समझना है कि आखिर इस कोर्स में क्या रहेगा, क्या अप्रोच रहेगा। सबसे पहला अप्रोच कि हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में भी और अदर सब्जेक्ट्स के साथ इंटरलिंकेजेस में भी, ठीक है। स्पेसिफिक प्रीलिम के पॉइंटर्स मैं आपको समझाऊंगी कि क्या सिर्फ डेटा वाइज हम यूज़ कर सकते हैं, एंड मेन रिलेटेड क्या पॉइंटर्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। क्लास में रनिंग नोट्स का कॉन्सेप्ट है जो मैं हमेशा लेकर आती हूँ। आप अगर पुराने कुछ टॉपर्स के एक्नॉलेजमेंट वीडियोस देखेंगे जहाँ उन्होंने मेरे वर्क को अप्रिशिएट करा है, जैसा मैंने कहा, एक सैम्पल मैंने यूट्यूब पे डाला है। आई यूजुअली डोंट यूज़ दीज थिंग्स फॉर प्रमोशन, बट एक सैम्पल यूट्यूब पर है। उनमें भी जो टॉपर हैं मिस्टर प्रदीप सिंह, 2 बार सिलेक्ट हुए हैं सिविल सर्विसेज में, पहले IRS फिर IAS, और उन्होंने भी ये बात साफ साफ कही थी कि एनसीईआरटी में मैंने जिस तरह से ज्योग्राफी क्लासेस के वीडियोस, नोट्स वगैरह रिलीज़ किए थे, उनसे उनको बहुत मदद मिली इवन टू थिंक अबाउट मूविंग टू दिल्ली एंड स्टार्ट प्रिपरेशन। तो अगर कोई स्टार्ट करने में किसी को इतनी मदद मिल सकती है तो आप सोचो, अगर आप उस जर्नी में हो और अगर मैं आपके साथ हूँ तो मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एंड नाउ दैट वी आर स्ट्रीम लाइनिंग एंड चैनलाइजिंग दिस प्रोसेस, आप भी समझ सकते हो कि इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। दिस इज़ माई इनिशिएटिव एंड दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर अस, ठीक है। हमें एक साथ मिलके बस रिज़ल्ट लाना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, मेरा सिर्फ एक क्लियर कट इंटेंशन है, मुझे रिज़ल्ट चाहिए और आपको रिज़ल्ट लाना है और मैं उसमें आपकी मदद करूँगी, दैट इज़ इट, ठीक है। एंड द प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स हु हैव टेकन माई कोर्सेज एट एन अकेडमी इन अ ह्यूज नंबर, and most of them also enrolled in the NCERT batches only to study from me, have known this that the running notes in class is going to be extremely helpful. और चूँकि यहाँ पे कोई टाइमिंग और क्लास की बाउंडेशन नहीं होने वाली है, यहाँ पर हम आप सीधे बात करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्मूथ इंटरैक्शन। रीडिंग बिटवीन लाइंस कैसे करना होता है और वो हिडन ट्रेजर्स जो होते हैं जहाँ से हम क्वेश्चंस फ्रेम खुद भी करना सीखेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी ताकि आपको उन लाइंस के बीच में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आ जाए। एंड डेफिनेटली चूँकि ये एनसीईआरटी रिलेटेड कोर्स है इसीलिए इसकी प्राइस भी बहुत मिनिमल उसी हिसाब से रखी गई है, मैं उस पर आगे आऊँगी, और बाकी कोचिंग्स के मामले में बहुत कम भी रखी गई है, लेकिन कंटेंट हम डेफिनेटली एनसीईआरटी स्पेसिफिक करेंगे। इसका ये नहीं मतलब है कि जहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो आपको नहीं दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं कहीं पे ऐसे लिंकेजेस होते हैं जहाँ वो पूरी तरह से जानकारी जो है ना वो नहीं देते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको एक छोटा सा सैम्पल दिखाऊं किस तरह से वो नोट्स रहेगा, तो अगर जैसे मैं मान लो पढ़ा रही हूँ तो जैसे एंशिएंट के लिए 6+12 करना होता है, मिडिएवल के लिए 7+12 और मॉडर्न के लिए 8+12, ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे आगे समझाऊंगी जब हम उन चीज़ों पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो अगर क्लास 6 में भी हड़प्पा दिया हुआ है और 12 में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन दिया हुआ है, अभी अगर मैं आपको एक बार कंटेंट लिस्ट दिखा दूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ अटैच कर दिया है। ये PDF आप एक्सेस कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे भी एक्सेस कर सकते हो, आप ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हो। ये देखो 6 के कंटेंट हैं, 7 के कंटेंट है, 8 के कंटेंट हैं, एंड 8th 12th में भी जो
थीम 1, थीम 2, थीम 3 जो है एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, उसके कंटेंट है। तो बहुत से टॉपिक ओवरलैपिंग्स हैं, और जो टॉपिक ओवरलैपिंग हैं उनको मैंने क्या कर दिया है इस तरह से क्लिपिंग्स में आपके लिए। देखो ये क्लास 12th का है कंटेंट, ठीक है, और ये क्लास 6 का कंटेंट है। तो ये मैंने साथ में टॉपिक वाइज, थीम वाइज अटैच कर दिया है कि आपको क्लास वाइज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टॉपिक वाइज वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बोला एनसीईआरटी में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि वो लिख तो देते हैं बट वो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि आगे चीज़ें कैसे हुई हैं, ठीक है, एक लाइन लिख के वो निकल जाते हैं। तो उस केस में चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बीच के इंटर लिंकेजेस के लिए एडिशनल चीज़ें भी यहाँ पे रखी हैं, ताकि फिर जब हम एनसीईआरटी के लाइंस को रीड करें यहाँ से हमारी स्टोरी वो लिंक हो जाए। तो इवन दो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी मच एनसीईआरटी इज़ रिलेटेड ओनली, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लिंकेज की ज़रूरत होगी वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो ब्लैंक नहीं हो जाएगा ये कह के कि मैं तो एनसीईआरटी के बाहर एक एक्स्ट्रा लाइन ही नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि आपने पैसे तो मुझे सिर्फ एनसीईआरटी के लिए दिए हैं। आई होप यू आर गेटिंग इन द पॉइंट, ठीक है। फिर जब हम लेटर फेज में फाउंडेशन कोर्सेज लेकर आएंगे इन डिटेल, प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हुए, आंसर्स लिखते हुए, देन इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। चलो अब बात है कि मैम आप कोर्स तो लेकर आ गए हो, ठीक है, लेकिन इज़ द कोर्स वर्थ टेकिंग? हम अपना कुछ भी पैसा अगर लगा रहे हैं, are you reliable? Like you can ask me that am I reliable and do you want to really go ahead with this course because you will be investing your time, energy and money. देखो एक चीज़ है, मैं अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में 2017 से मैंने ज्वाइन किया था, उनके ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी मैंने ही करवाया था। आई वॉज द वन हु इनिशिएटेड एंड आई गॉट to be known for the crisp and the relevant content that I give, including the notes throughout India. स्कूल, ये सारे फीडबैक्स मेरे 10 जगह के सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, मैं यहाँ डाल के काइंड ऑफ स्पैम नहीं करना चाहती उन चीज़ों पे, आप जाकर पढ़ सकते हो। स्कूल स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिली है, कितने बच्चों के बोर्ड्स क्लियर हुए हैं अच्छे, 95%, 96%, 98% से लोगों ने मैसेज किया है। स्टेट सर्विसेज में मदद आई है, क्लास 6 के बच्चे को भी समझने में मदद आई है, एंड यूपीएससी टॉपर्स ने भी नाम लिया है इस चीज़ का। तो मुझे ऐसा लगता है आई डेफिनेटली एम अ वेरी जेन्युइन कैंडिडेट फॉर दिस। आई वुड से दैट आई कैन गिव यू द मोस्ट ऑथेंटिक एनसीईआरटीज कंटेंट। आई विल बी गोइंग अहेड विद अ लूसिड एंड अपडेटेड एक्सप्लेनेशन। अपडेटेड क्योंकि आपको भी समझना होगा, अगर आप 2023 के हिसाब से अब चेंज खुद को नहीं करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्दी प्रेपरेशन। इसीलिए मेरे कुछ एनसीईआरटी वीडियोस, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रीली अवेलेबल ऑल्सो ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ऑन यूट्यूब, उनके चैनल पे, मेरे चैनल पे। बट बात है कि वो सब कुछ साल पुराने हैं, तो बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आपके ही वीडियोस हैं, क्या दोबारा कुछ करना चाहिए, आपसे दोबारा पढ़ना चाहिए? आई वुड से कि देखो प्रमोशन की बात नहीं है, बट आपको भी समझना पड़ेगा, इट इज़ अबाउट द अपडेटेड एक्सप्लेनेशन। अब वो जो 5 साल, 6 साल, 7 साल पुराने मैंने वीडियोस बनाए थे, एक तो मैंने भी चीज़ें शुरू ही की थी, मैंने भी इन 7 सालों में अपने आप को इवॉल्व किया है एज अ पर्सन, एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर, एज एन एक्सप्लेनर, एंड देन अब सब कुछ करेंट पैटर्न एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। बाकी रिजल्ट आपके हाथ में है, कॉल आपको लेना है, मैंने अपनी तरफ से चीज़ें बता दी हैं। नोट मेकिंग टेक्निक्स फॉर विच अगेन आई एम नोन फॉर, आई वुड बी शेयरिंग विथ यू, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जैसा मैंने बोला, एंड उसके बेसिस पे आप खुद से भी क्वेश्चन फॉर्म करना सीख जाओगे, क्योंकि सिर्फ ये हैंड होल्डिंग इतनी ही होनी चाहिए कि ये स्पून फीडिंग में ना कन्वर्ट हो जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मैंने ही जो कराया आप सिर्फ वही कर पाओ, दैट यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मी। कल को जब खुद से कुछ करने जाओगे, किसी दूसरे किताब को पढ़ोगे, किसी दूसरे एग्जाम के लिए अगर देखोगे, कुछ भी करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, एंड दैट यू हैव टू लर्न एंड विच आई विल बी टीचिंग, ठीक है। सो आई वुड से इसीलिए मैंने अभी और एनसीईआरटी के कोर्सेज नहीं रिलीज़ किए हैं कि हम ग्रेजुअल शुरुआत करते हैं, छोटे लेवल पे शुरुआत करते हैं, फर्स्ट कोर्स से शुरुआत करते हैं, फिर आप आगे के कोर्सेज़ के लिए डिसाइड कर लेना, ठीक है। एक अगर आप थोड़ा भी मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो तो पहले कोर्स में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अब बात आती है सिलेबस। ये है आपका प्रिलिमिनरी और मेन स्टेजेस का सिलेबस, ठीक है, जहाँ हिस्ट्री के कंटेंट हैं। इसमें मैं पढ़ने नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो सिर्फ एक ही लाइन में लिख देते हैं, बट वही आपको समझना है कि बिकॉज दे जस्ट मेंशन लाइक दिस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। भाई अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर सब आ रहा है, अब ये कैसे तैयार करेंगे? सिमिलरली फॉर द मेन स्टेज इन GS1, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा कल्चर का पोर्शन है और उसमें लिखा हुआ है एंशिएंट से मॉडर्न तक, और फिर मॉडर्न के सिलेबस को थोड़ा डिटेल में बताया गया है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है।
बट आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इसमें एंशिएंट मिडिएवल नहीं लिखा है तो क्या एंशिएंट मिडिएवल बिल्कुल नहीं आता है मेन स्टेज में, या अगर आता है तो उसको हमें कैसे तैयार करना है, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। तो हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, हम क्लास 6, 7, 8 और 12th की ये तीन अलग अलग किताबें हैं, ठीक है, मोटी मोटी। तो बेसिकली हम 6 बुक्स को कवर कर रहे हैं इस NCERT सीरीज़ में। आप कहोगे 9, 10, 11 कहाँ गया? 9, 10, 11 इज़ एक्चुअली द वर्ल्ड हिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट। तो ये या तो वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में लाऊंगी तो उसमें इंटीग्रेट कर दूंगी, बट अलग से इसमें सिर्फ NCERT करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज इसका आधा कंटेंट तो हमें करना ही नहीं होता है। ये जो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स टिक किए हुए हैं सिर्फ उतने ही करने होते हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा एडवांस बुक के साथ मिला कर पढ़ना होता है। So that is why the world history portion is not covered here. It's the Indian history portion, the 6 books, ठीक है, क्लास 6, 7, 8 and 12 की 3 बुक्स। अब बात है वापस उस चीज़ पर जहाँ मैंने एक बात कही थी आपसे थोड़े देर पहले कि अगर अगले कुछ दिनों में, वो कितना दिन होगा क्या होगा मैं आपको डिटेल बताऊंगी, अगर आप अवेल करते हो तो आपको एक बोनस मिलेगा, ठीक है। वो बोनस क्या मिलेगा, 100 MCQs, जो कि हिस्ट्री ही, जैसे आपने अभी पढ़ लिया ये सारी किताबें, 6 किताबें हमने क्लास में कर ली, सारी अच्छे से समझ ली। अब उसी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस फॉर्म, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक तो PYQs होता है वो एक अलग चीज़ है, बट हम पॉसिबल क्वेश्चंस ऑन द लाइन्स ऑफ PYQ करेंगे। तो अगर जो लोग इस कोर्स को अवेल करेंगे, ठीक है, और अगर आप अभी कुछ दिनों में कर रहे हो तो आपको अराउंड 35% ऑफ भी मिलेगा। अगर आप कुछ दिनों में कर रहे हो तो आपको 100 MCQs जो हैं वो साथ में अटैच्ड मिलेंगे। अब उसका भी रीज़न है क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले ये एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट निकाला था, पहली बार 50 MCQs का टेस्ट 6 अक्टूबर को मैंने ये पेपर रिलीज़ किया था। आप देखोगे इसमें मल्टीपल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। सिलेबस मैंने पहले बता दिया था लोगों को, एंड ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस मेरे खुद के लिखे हुए हैं। व्हेन यू विल टेक द PDF, जब आप डाउनलोड करोगे आप इसको आराम से पढ़ लेना, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, मैंने अपने से लिखा है, और आपको समझ आएगा कि ये बिल्कुल ही कस्टमाइज्ड क्वेश्चन पेपर है किताब। और फिर जो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियोस लोगों को दिए हैं वो भी मैंने क्लियर बता दिया है कि आप कहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो, कैसे निकाले हैं। तो देखो आपको बात समझना है कि ये टेस्ट करने का पर्पज़ यही था, एक तो मुझे अपना पोटेंशियल चेक करना था कि क्या मेरे क्वेश्चंस बच्चों को UPSC लाइंस के लग रहे हैं, क्या उनको समझ आ रहा है, एंड द फीडबैक वाज अमेजिंग। आप ये क्वेश्चंस अभी भी ओपन है, इसका प्राइस सिर्फ 49 रुपीज़ था, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन का PDF मिलेगा, जिसमें आपको 2 रिकॉर्डिंग्स हैं, जो रिकॉर्डिंग सेशंस, डिस्कशन सेशंस हुए थे लाइव जूम सेशंस, वो मिलेंगे। उसके अलावा इसमें जो NCERT के कंपाइल्ड PDF है जहाँ से क्वेश्चंस उठाया गया है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पेज नंबर है, चैप्टर नंबर है, वो सब उसमें बुरा है, वो PDF मिलेगा। एंड करंट अफेयर्स के जो 20 क्वेश्चंस थे वो कहाँ से लिए गए थे, वो सारे लिंक्स जो हैं न्यूज़ के वो मिलेंगे। इतनी सारी चीज़ सिर्फ 49 रुपीज़ में थी। अगर आप अवेल करना चाहते हो तो दिस इज़ माई UPI ID, arpitaprakash@paytm। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पे कर सकते हो ₹49, एंड आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा जो कि टेलीग्राम चैनल पर है एंड और व्हाट्सएप चैनल पर भी है, एंड यू कैन जस्ट गेट बैक टू मी एंड आई विल शेयर द लिंक्स विथ यू। बट अब बात हो रही है कि यहाँ पे मैं इसके बारे में क्यों बता रही हूँ, तो इसी के बेसिस पे मैंने वो पोल, इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, ठीक है। अब तक तो काउंट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, बट अभी कुछ दिन पहले मैंने जो 30 का काउंट जब रीच हुआ था तो मैंने 30 के काउंट लोगों के साथ शेयर किए हैं। इट्स ऑल गिवन इन द टेलीग्राम चैनल, एंड यू विल सी कि लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था। तो उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे मुझे वो हिम्मत आई कि आई वुड बी गोइंग अहेड विद द सब्जेक्ट वाइज MCQs ऑल्सो, पहले NCERT के बेसिस पे देन सब्जेक्ट वाइज। तो इसीलिए NCERT के बेसिस पे हम हिस्ट्री के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अब चूँकि जो लोग मुझे इस कोर्स में ट्रस्ट दिखाएंगे डेफिनेटली उनको इतना बोनस मिलना डिज़र्विंग है, तो वो बोनस आपको मिलेगा। और ये आप देखो, मैंने इसीलिए उसकी अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे कर दिया था, और लोगों को मैंने सिलेबस दे दिया था। यही पूरा हम इस कोर्स में भी ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है तो ये हम नहीं करने वाले हैं। तो आपके पास ये आप सब पढ़ लेना आराम से, बाद में ये सारी डिटेल भी प्रीवियस MCQs के लिए दी हुई हैं। तो अब आपके पास चॉइस है, आप या तो इंडिपेंडेंटली वो जो मैं कोर्स रिलीज़ करूँगी MCQ वाला, ठीक है, सिर्फ हिस्ट्री के MCQ वाला, आप
100 क्वेश्चंस का रहेगा फ्रॉम दीज। या तो अगर आप सिर्फ वो अवेल करना चाहो आप वो अवेल कर लो, बट अगर आप पूरा पढ़ के मेरे साथ सीखना अप्रोच करना चाहते हो तो आप वो अवेल कर सकते हो। अब बात है कि आखिर ये जो कोर्स है उसका लॉन्चिंग डिटेल्स एंड प्राइस एक्सेट्रा, बिकॉज इट्स दशहरा एंड दी आई वुड से द लॉन्च ऑफर, पहली बार ये मैं शुरुआत कर रही हूँ तो मैंने आपको बताया आपको अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। सो 1200 का जो बेसिक प्राइस रहता फॉर द हिस्ट्री एनसीईआरटी कोर्स, लेकिन अभी अगर आप इसको 30th ऑफ अक्टूबर, ठीक है 9 PM 30th ऑफ अक्टूबर, प्लीज़ नोट द टाइम एंड द डेट, 30th ऑफ अक्टूबर 9 PM तक अगर आप इसको अवेल करते हो तो आपको ये 800 में पड़ेगा, इंक्लूडिंग द 100 रुपीज़ का MCQs वाला। ठीक है, अगर कोई इसको अलग से लेना चाहे तो ले सकता है, बट इसमें वो MCQs इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, आपको ये सब कुछ ऐप पे मिल जाएगा। अब ऐप पे करने का फ़ायदा ये है कि आपको वो पूरी फील आएगी, आप डिजिटली भी कर सकते हो, ठीक है, एंड जो PDF रहेगा आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। मैंने जो किया था वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव था, सो डेफिनेटली वो अलग से PDF रिलीज़ करके किया गया था। देन डेफिनेटली विल गो फॉर द लाइव डिस्कशन एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें रहेंगी। क्लास का फॉर्मेट कैसा रहेगा आपको पता है, जैसा मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हम 1 नवंबर से प्लान कर रहे हैं चीज़ों को शुरू करने का, बट इस पर मैं आपको एक क्लियर वीडियो अगले 1 से 2 दिन में क्लियर दे दूँगी कि कब डेट टाइम, कब लाइव क्लासेस रहेंगी या रिकॉर्डिंग, कैसे सब कुछ रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ गोइंग टू बी द लाइव क्लासेस फॉर द हिस्ट्री एनसीईआरटी, सो दैट यू गेट अ फील कम्प्लीटली। और जिस तरह से आप वन साइडेड इंटरेक्शन देखते हो सिर्फ वैसा नहीं रहेगा, मैं अगर इंटरेक्ट कर रही हूँ तो आपको भी रिटर्न तरीके से लाइव में इंटरेक्शन का सारा मौका दिया जाएगा, सो वी कैन हैव द डाउट सेशंस ऑल्सो। ठीक है, सो यू विल हैव टू स्टे कनेक्टेड टू मी ऑन दिस चैनल इफ़ यू रियली वांट टू प्रोसीड विद दैट, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलेगी। व्हाट्सएप चैनल है अंजन कलश IAS, लिंक्स सारे आपको मिल जाएंगे, सारे लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है अंजन कलश IAS एंड प्ले स्टोर पे ये ऐप भी है अंजन कलश IAS। ठीक है, नाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप देखो गूगल प्ले हो या iOS हो, आप लिंक आपको मिल ही रहा है, आप उसको डाउनलोड करो, इसका हिस्सा बनो। इस तरह से ऐप जो है वो आपके फ़ोन में आएगा, कम से कम एक बार डाउनलोड करो, उसको देखो, थोड़ा समझो, एक्सप्लोर करो, एंड आपको उसमें कोर्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा, एंड देन वहाँ से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये सारा जो है वो हिस्ट्री एनसीईआरटी कोर्स को लेकर एक इंट्रो था और थोड़ा ऐप को लेके भी था। ऐप का जो अलग से लॉन्चिंग वीडियो है, आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप उसको देखो ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो मिलते हैं जल्दी से इस कोर्स को शुरू करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार बिल्कुल डायरेक्टली मैं और आप पढ़ेंगे, कोई थर्ड पार्टी नहीं। एंड आप अगर इस चीज़ को अवेल करना चाहते हो प्लीज़ गो अहेड। डेट मैंने आपको बता दिया है, इट्स 30th ऑफ अक्टूबर 9 PM। ठीक है, क्योंकि ये 24th ऑफ अक्टूबर 9 PM से ये डिस्काउंट जो है वो लागू हो जाएगा। ठीक है, लागू हो जाएगा, इसी वजह से आपको कोड यूज़ करके आप ऐप खोलोगे, आपको सारे कोड्स जो हैं वो मिल जाएंगे, आप 800 के अवेल करके अभी ले सकते हो। आई रिपीट, दिस इंक्लूड्स योर ₹100 वाला MCQs जो है हिस्ट्री का सारा। ठीक है, सो आई सी यू गाइज, देन टेक केयर, बाय बाय।